हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं संतोष कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मैं जो काम करता हूँ स्टॉक मार्केट में, मेरा ट्रेडिंग सेटअप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे मेरा काम होता है। तो मेरा जो होल्डिंग पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा रहता है। तकरीबन 6 महीने से 1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल तक मेरी होल्डिंग चलती है। अब इस तरह के पेशेंस फंडामेंटल भी देख के किए जा सकते हैं चार्ट पैटर्न के अलावा। जैसे कि चार्ट के अकॉर्डिंग तो हमारा एक रीजनेबल प्राइस पे बाइंग करना रहता है, लेकिन फंडामेंटल चेक करने से हमें ये पता चलता है कि हाँ, इस सेक्टर में ग्रोथ है और ये आगे काम अच्छा करेगा ये सेक्टर और ये स्टॉक, तो हम उसको होल्ड कर पाते हैं अपने डीमेट में। और चार्ट के अकॉर्डिंग मैं किस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ और किस तरह से अपनी एंट्री बनाता हूँ, स्टॉप लॉस डालता हूँ और होल्ड करता हूँ, मैं हर वीडियो में आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। तो आइए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम इस स्टॉक के चार्ट पर और समझने की चेष्टा करते हैं। ये इसका मंथली टाइम फ्रेम है, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़े रेंज का इसने ब्रेकआउट दिया था, जो कि आप देख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि हमने एक बेस का, आप ध्यान से देखें, एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसने इस रेंज को ब्रेक किया है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसने इस रेंज को ब्रेक किया है इस जोन पे 36 रुपये के आसपास। कितने साल का ये रेंज था? 2015 का जो रेंज था उस रेंज को इसने ब्रेकआउट किया 2023 में, अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक किया। तो इसमें किस तरीके से एंट्री, स्टॉप लॉस बनाना चाहिए और क्या देख के, क्या समझ के कि ये ब्रेकआउट में हमें एंट्री बनाना चाहिए, ये मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो देखिए, जैसे कि ये रेंज का ब्रेकआउट है, अगर मार्क करें आप तो यहाँ भी एक जोन मार्क कर सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4-3 रुपये का डिफरेंस है। तो ब्रेकआउट का जो जोन होता है, चाहे वो रेजिस्टेंस का जोन हो या सपोर्ट का जोन हो, तो वहाँ पे 2-4-10 रुपये का जो डिफरेंस होता है, उन दोनों को हम एक जोन मार्क करते हैं। तो इसमें गारंटी नहीं रहता कि प्राइस ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से टच करके ऊपर चली जाएगी, या जो नीचे का जोन है उस जोन से रिवर्स कर जाएगी, या फिर दोनों को तोड़ के नीचे भी आ सकती है और वहाँ से रिजेक्ट होकर ऊपर भी चली जा सकती है। इसमें बहुत तरह की सिचुएशन आती हैं। तो इस तरीके से काम करने पे, अनुभव आने पे पता चलेगा कि ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ब्रेकआउट फेल है, जेन्युइन ब्रेकआउट है, हमें यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो ये सब एक्सपीरियंस से आता है, 2-4 दिन में आता नहीं है। हमने जब अपने स्ट्रगल टाइम में ट्रेडिंग सीखी थी, आप बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने रात रात भर में 400-400 वीडियो देखी हैं अपने टीचर की। हालांकि मैंने एक भी रुपये का कोर्स नहीं किया है, लॉसेस ज़रूर किए हैं सीखने के लिए। लेकिन जब मैं सीख रहा था, तो जब स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैं रेंडमली कुछ भी बाई करता था, सेल करता था, लॉस करता था, प्रॉफिट करता था। लेकिन जब मैं सीखने लगा तो फिर मैंने अपनी क्वांटिटी कम कर दी। एग्जांपल के तौर पे सिर्फ 1-2 क्वांटिटी से मैं सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को समझने की चेष्टा करता था। और जब मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने लगा, समझने लगा, सीखने लगा, तब फिर मैंने अपनी क्वांटिटी बढ़ानी चालू कर दी। और पहले मैं अपने डीमेट को इंडेक्स बना के रखता था कि मेरे पास 10,000 रुपये है, तो 10,000 में सोचता था मैं 10 तरह के शेयर ले लूँ ब्रेकआउट वाले। अभी ऐसा है कि 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए की मैं एक ही स्टॉक की क्वांटिटी उठाता हूँ और उसे 6-6 महीने, 1-1 साल तक होल्ड करता हूँ। तो ये सब नॉर्मली जल्दी नहीं होता है, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आप लोगों को आएगा। तो आइए समझने की चेष्टा करते हैं कि ये ब्रेकआउट में हमें क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए। तो जैसे कि इसने इस रेंज का ब्रेकआउट किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई बार इसने ट्राई किया है इस रेंज को ब्रेक करने का, नहीं हुआ। यहाँ भी ट्राई किया, रिजेक्ट हुआ। यहाँ अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया। अब यहाँ पे हमें देखना क्या होता है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हटा दें, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये करना चाहता हूँ। इस लाइन को अगर हम सिर्फ इस लाइन से मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ जो अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक किया और ध्यान से देखिए, फिर आके यहाँ रिटेस्ट भी किया है। समझ रहे हैं आप इस बात को? और फिर मैं इस लाइन को यहाँ ऐड करना चाहूँगा ताकि आप समझे, अच्छी तरीके से समझिए।
सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सीख गए तो बहुत काम आएगा आपको। यहाँ रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ये यहाँ से ऊपर निकल गया। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट जेन्युइन था। यहाँ पे कैंडल जो फॉर्म हुई थी वो काफ़ी बेहतर फॉर्म हुई थी और यहाँ पे बुल्स का पावर बहुत स्ट्रांग था। तो यहाँ पे मार्केट पैनिक हुआ, शेयर रिटेस्ट करने आया, स्टॉक का प्राइस रिटेस्ट करने आया अपने सपोर्ट जोन को, क्योंकि ये जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसके लिए लाइन रेजिस्टेंस है, लेकिन जब ये इसको तोड़ के ऊपर चला गया तो फिर ये इसके लिए सपोर्ट बन जाता है। आप समझ रहे हैं ना, भली बात ही। तो यहाँ पे देखिए 2 बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास रिटेस्ट किया और यहाँ से ऊपर निकला। फिर इसने ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इस जोन को यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करके कुछ दिन के लिए ऊपर गया। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो एक ही मंथ का एक कैंडल होगा। और ब्रेकआउट किया इसने किस जोन पे? 50 रुपये। हाई कितना मारा? 83 रुपये के आसपास। और वहाँ से अभी देख लीजिए आप, तकरीबन 3, 6 और 9, ये 10वां महीना चल रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये अभी 10 महीने से 2 बार भले ही नीचे आया है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप फ़ायदा नुकसान ना देखें, खाली ब्रेकआउट के सेटअप को समझें। ये आपको आगे आने वाले अच्छे अच्छे शेयरों में ये होता है, अच्छे अच्छे स्टॉकों में ये होता है। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू मैटर ये नहीं करता कि आप किसी शेयर में ब्रेकआउट पे लिया, आपने 10 महीने होल्ड किया और पैसा नहीं बना। नहीं, ये कॉन्सेप्ट को सीखिए और इसको अच्छे शेयर में इम्प्लीमेंट कीजिए और वहाँ देखिए क्या रिटर्न बनता है। तो यहाँ 10 महीने से ये होल्ड कर रहा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन कुछ तो कंसर्न है कि ये यहाँ से जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग मतलब कि वेट नहीं कर सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते, वो सब अपना स्टॉक बेच बेच के निकलने लगते हैं। फिर यहाँ से बाइंग चालू होगी और फिर ये आने वाले इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ये यहाँ से इस तरीके से तोड़ेगा। देखिए, ध्यान से देखिए, इस जोन से ऐसे तोड़ेगा और फिर यहाँ पे वही प्रक्रिया अपनाएगा जो यहाँ पे इसने किया है। यहाँ से ये ऊपर निकलेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ नीचे आएगा। तो ये हर ब्रेकआउट में तो नहीं होता है, लेकिन 100 में 95 शेयरों के साथ ऐसा ही होता है। आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आप डेली 100, 150, 200 चार्ट मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट स्टॉक के देखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में कैसे काम किया जाता है। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो कि एक 5 साल का बच्चा भी सीख जाएगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में मैक्सिमम 2 साल, 1.5 साल, 3 साल भी लग जाता है इसमें, क्योंकि इमोशन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। स्टॉक मार्केट में 10% ये सेटअप आपके काम आएगा, 10% फंडामेंटल आपके काम आएगा, बाकी 80% गेम आपके माइंड की साइकोलॉजी का है और कुछ नहीं है। अब यहाँ होता क्या है, ध्यान से देखिए। जब ये ब्रेकआउट करेगा, 37 रुपये पे इसने ब्रेकआउट किया, 37 से जब ऊपर निकलेगा 40, 42, तो रिटेल भाई लोगों को क्या लगेगा, अब तो ये ट्रेन भाग गई, अब मिलेगा नहीं शेयर। ये ऊपर के लेवल पे बाई करते जाएंगे और बाद में फिर वही शेयर नीचे आएगा रीटेस्ट करने, तो फिर उनको लॉस होगा, वो बेच के निकलेंगे। और यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अगर आपने जो रेजिस्टेंस मार्क किया, अगर शेयर वहाँ नहीं मिलता है, 1-2 रुपये के अंतर में प्राइस के हिसाब से देखना पड़ता है। मान लीजिए 3000 का शेयर है तो अगर 10-20 रुपये ऊपर मिलता है तो चलेगा, 30-40 रुपये भी ऊपर मिलेगा तो चलेगा। लेकिन अब आप 200-300 रुपये ऊपर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो जब वो शेयर नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होने के चक्कर में आपका लॉसेस बड़ा दिखाएगा, आप होल्ड नहीं कर पाओगे, बेच के भाग जाओगे और वहाँ से वो शेयर घूम जाएगा। तो यही होता है। तो इसीलिए वेट करना है कि क्या वो मैंने जो जोन मार्क किया वहाँ पे आया है। अगर आया है तो मेरा एंट्री लेवल बनता है, नहीं आया है तो सिर्फ और सिर्फ वेट करने का ही हमारा मतलब उसमें काम है और कुछ काम नहीं है, सिर्फ वेट एंड वॉच। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये शेयर इस जोन पे देखिए, अभी बहुत अच्छे जोन पे है, लेकिन अब ये कितना स्पीड से चलेगा वो तो इसका वक्त और ये शेयर ही बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। बिकॉज अब इसमें लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम इसके रेजिस्टेंस है यहाँ तक,
228 के रेंज से जब भी नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब यहाँ पे होता क्या है, जब ये शेयर इधर राइट साइड से बढ़ेगा तो लेफ़्ट साइड का रेजिस्टेंस को फेस करेगा। तो यहाँ पे जो जो भैया लोग लेके आराम से बैठे होंगे कि मेरा प्राइस आएगा तो मैं एग्जिट मारूंगा और भगवान से दिली विनती कर रहे होंगे, तो जब भी ये शेयर ऊपर जाएगा तो उनकी सेलिंग क्रिएट होगी तो ये शेयर को बढ़ने में मुश्किल होगा। इसलिए शेयर को बहुत दम लगाना पड़ता है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है और बुल्स को बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तब कहीं जाके शेयर अपने 10-12 साल के बाद जाके ब्रेकआउट करता है। शेयर को गिराना बहुत आसान है, किसी बिल्डिंग को गिराना बहुत आसान है, लेकिन उसी बिल्डिंग को बनाना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से शेयर प्राइस होता है, लुढ़कने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए उसको बहुत दम जोर ताकत लगानी पड़ती है। और ताकत किस चीज़ की होती है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पैसे का खेल है। पैसा निकलने लगेगा, स्टॉक के प्राइस जब सेल होंगे यानी कि पैसा निकल रहा है तो शेयर में गिरावट आएगी, और जब उसमें पैसा डाला जा रहा है तो शेयर में ताकत आएगी। बस इतना ही सिंपल सा गेम है और बाकी सारा साइकोलॉजी का गेम है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ऐसे ही ब्रेकआउट सिंपल स्ट्रेटजी सीखने के लिए मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे आप ज़रूर इस चैनल पे पधारते रहिए और सीखते रहिए और ट्रेडिंग में मास्टरी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।